की दुआ मिलेगी, झोली हमारी भर दे। जब तक रहेगी दुनिया रौनक यहाँ रहेगी। जब तक रहेगी दुनिया रौनक यहाँ रहेगी। फकीर की सदा है यह शान ना मिटेगी। फकीर की सदा है, फकीर की सदा है ये शान ना मिटेगी। झोली में खुशी मन से सौगात थोड़ी दे दे। झोली में खुशी मन से सौगात थोड़ी दे दे। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। यह बागवां है जिसका हरदम हरा रहेगा। पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। पूरी मुराद होगी, पूरी मुराद होगी दामन भरा रहेगा। पर्दे से निकल कर के मुझे जो निहाल कर दे। आ गया हूं शहजादी साहिबा के महल के पास। अब चलें आवाज लगाएं, अपनी फरियाद सुनाएं और शहजादी साहिबा के हाथों से भीख लेकर हम अपने वतन वापस लौट कर जाएं। चलते वक्त हमारे अब्बू जान ने हमें एक नसीहत भी दी है कि वहां जा तो रहे हो, लेकिन वहां की चकाचौंध में अपनी नीयत को खाम नहीं करना। और नहीं, अपने बड़े बुजुर्गों के बताए हुए नक्शे कदम पर चलना मैं अपना ईमान समझता हूं। मर जाऊंगा लेकिन ईमान न जाने दूंगा। खैर, कौन कौन हो? मैं एक फकीर हूँ। किस लिए आए हो? अरे भीख मांगना खानदानी पेशा है। भीख? बस उसी भीख के सिलसिले में हम यहाँ तक आए हैं। फकीर, एक मुट्ठी भीख के लिए क्यों अपनी जान दे रहे हो? आप जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से आप यहाँ चले जाइए, अच्छा होगा आपके हक में। एक मुट्ठी भीख के लिए जान? हाँ। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? फकीर, आपने गेट में एक शर्तनामा है, इसको आप पढ़ा नहीं है? देखिए, इसको पढ़िए। शर्तनामा? हाँ। जिस इंसान को अपनी शक्ल पर नाज हो वह आकर राजकुमारी गुलशन से मिले। अगर उसकी शक्ल पसंद आ गई तो शादी होगी, अन्यथा फांसी होगी। आज्ञा से राजकुमारी गुलशन, सुपुत्री सम्राट सत्यजीत सिंह, चुनारगढ़। अच्छा देखिए, मुझे इस टंगी हुए शर्तनामे से क्या लेना देना है। अच्छा, मुझे एक मुट्ठी भीख की दरकार है। एक गुजारिश है आपसे, क्या? इस नाचीज की फरियाद शहजादी साहिबा तक पहुंचा दी जाए। ठीक है फकीर, आप इसी जगह रुकिए, मैं राजकुमारी से आगे लेकर अभी आ रही हूँ। राजकुमारी जी, गेट पे एक फकीर आया है। क्या फकीर लोग पढ़े लिखे नहीं होते? राजकुमारी जी, फकीर लोग पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। क्या उसको बुला के अंदर लाओ। ठीक है राजकुमारी। फकीर, राजकुमारी ने तुम्हें अंदर बुलाया है। अंदर? हाँ, आइए। राजकुमारी
क्या कर दिया तुमने? कौन सा जादू टोना चला दिया? हम सच सच बताओ, वरना मैं यहीं पे तुम्हें जान से मार दूंगी। देखिए, ना तो हमने कुछ कोई जादू वादू किया है, ना ही कुछ। अब शहजादी साहिबा को क्या हो गया है तो ही परवरदिगार जाने। बहरहाल आप जल्दी कुछ कीजिए, इन्हें होश में लाइए, नहीं हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। आप ही बताइए क्या करूं मैं? अरे कोई ना कोई उपाय कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालिए। ठीक है, आप इसे रुकिए। आलतू जलाल तू आई भला को टाल तू। आप ठीक तो हैं? चांदनी, क्या है? तुम यहाँ से जा सकती हो। ए फकीर, कहाँ का रहने वाला, तेरा नाम क्या है? आप अपना परिचय दीजिए, मैं जानना चाहती हूँ। बातों का सिलसिला आगे बढ़े उससे पहले इस चुनारगढ़ रियासत की तख्तवारिश शहजादी साहिबा को इस नाचीज फकीर का आदाब कबूल हो। आपका नाम? बंदे को लोग मोती के नाम से जानते हैं। क्या करने के लिए आए हो? हमारे बड़े बुजुर्गों का फरमान है कि आज मैं अपनी जिंदगी की पहली भीख लेने आया हूँ, और उनका फरमान है कि वो भीख किसी और के हाथ से नहीं, शहजादी साहिबा आपके हाथों से लूं। तो आप भिक्षा लेने के लिए आए क्यों? हाँ शहजादी। ठीक है, चिंता मत करो, तुम्हें भिक्षा मिलेगी। मेहरबानी। अरे सूरत तेरी देखे, ये दिल हो बेटी, सूरत तेरी देखे, ये दिल हो दिल की, तेरे हुस्न पे जानिसार पूरा झामे ही। अरे मैंने हरि तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया, मैंने हरि तौर से अपना तुम्हें स्वीकार किया, सितम कर तिरछी निगाहों से मुझे मार दिया। ला हौल बिला कुव्वत। शहजादी साहिबा देखिए, मुझे बस एक मुट्ठी भीख की दरकार है, इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए नहीं। और हाँ, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो, कोई भूल भटक हो गई हो, तो हम अपनी गलती की आपसे मुआफी चाहते हैं। शहजादी साहिबा, खता कौन सी आए कर किया मैंने हमशी, और विधिया ने किस तौर से लिखा मेरी तकदीर, कि मांगने भीख चला आया हूँ इस घराने में, मांगने भीख चला आया इस घराने में, सितमगर फंस गया मैं आकर जेल खाने
हाँ मोती। देखिए शहजादी साहब, कहते हैं कि इश्क बुरी बला है, इसका रोग ना पालिए, ये लाइलाज बीमारी है शहजादी साहिबा। और मैं तो बस यही कहूंगा, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, इश्क का इस कदर न भूत सर सवार करो, और नजर गरीब पर टेढ़ी न सितमगार। खड़े हो जाओ मोती। अरे क्या लेकर घूम रहे हो? ये तुम्हारे हाथों में शोभा नहीं दे रहा। ये क्या है? ये क्या लेकर घूम रहे हो? सिर्फ एक बार मान जाओ, मैं जिंदगी में कभी नहीं कहूंगी। अगर भीख देना है तो दे दीजिए, और नहीं तो कोई बात नहीं। मैं जो तुम्हें भिक्षा दे रही हूँ, क्यों नहीं ले रहे हो? तानी माना राजा हमारो कहा न माना, तानी माना राजा हमारो। तानी माना राजा हमारो कहा न माना, तानी माना राजा हमारो कहा न माना। हमारा कहना को तू नहीं मनवा राजा, तो नहीं मनवा, अपन खोल दे बचोली के बंधन वाला, अपन खोल दे बचोली के बंधन वाला। ए बेटी, मैं कहती मान जाओ, को प्यारे न तुम उड़ाइए, और चुपे तरक कुछ मेरे खाइए, बन के राजा मेरे संग में लूटो मजा, डाल पाने गले से लिपट जाइए। कि तुम हो चूड़ान रब की कुंवारी, किस तरह से सजन मैं तुम्हारा बनूं, किस तरह से सजन मैं तुम्हारा बनूं, दाने दाने का बंधन भिखारी हूं। तुम्हारी मैंने लिया दिल से, तुम्हें मेरे पहलू से बचकर न जा पाओगे, तख्तवारी से इनकार करके किया, उम्र जेल की तुम सजा पाओगे। हाँ मोती, हार ना मैं जवाब सुनना चाहती हूँ। आप मुझे धमकी दे रही हैं? हाँ हाँ, मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, मैं सच कहती हूँ कि मैंने अगर आपकी बात ना मानी तो आप मुझे जेल खाने में डलवा। अभी अभी इसी वक्त। छोड़िए शहजादी साहिबा, जेल की बात छोड़िए, अगर इरादा बनता हो तो उठाओ शमशीर और टुकड़े टुकड़े कर दो मेरे जिस्म के, लेकिन मेरे जिस्म का हर टुकड़ा आपके सवालों का यही जवाब देगा। क्या देगा? मैं आपकी हाथ में हाथ नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा, नहीं मिलाऊंगा। अरे नौजवान जब तलक न हाँ में हाँ मिलाएगा, आराम करना खाना पीना जेल में ही पाएगा। मिलने हमेशा जेल में आऊंगी हर रात में, उस रोज कर दूंगी रिहा, मानो जब हो जाएगा। भाई आप हैं मलिका सिकम की, आप हैं मलिका सिकम की, हर सितम कर लीजिए और हाथ में खंजर उठा किस्सा खत्म कर दीजिए। लेकिन कष्ट है पहलू में तेरे, कष्ट है पहलू में तेरे,
आज से मैं हो जाऊंगा। चांदनी डाल दो इसके हाथ मत कर ले जाए यहाँ से। अब ये हरामखोर ऐसे नहीं मानेगा। और हाँ, जाते जाते सुनते जाओ, जाते जाते सुनते जाओ। तुम मुझे चाहो या ना चाहो, मैं तुम्हें जिंदगी भर चाहूंगी और मिलने हमेशा जेल में आऊंगी मोती। एक बात कहूं, कहिए। मेरी मानिए तो आप अपना इलाज करवा लीजिए। हाँ, मेरे कोई बीमारी है क्यों? नहीं नहीं, कहने का मतलब कि अगर आपका यही रवैया रहा तो एक दिन चुनारगढ़ का बंटा धार हो जाए। हो जाने दो, ले जाओ। वो तन तनना ताना, तन तनना ताना, तन तनना ताना, तन तनना। कौन हो मैं क्या हो ये किसी ने न जाना, कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना। सेनापति जी, देखिए महाराज के आदेशानुसार रात दिन मिलाकर आज 20 साल हो गए हैं, इसीलिए आज तुमको इस जेल से रिहा करा। यानी कि आज हमारी सजा पूरी हो गई है, पूरा हो गई है। इसीलिए आप आगे आइए। मैं इसी वक्त आपके हाथों की हथकड़ी खोलता हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। ठहरिए, जा तो रहे हो, लेकिन महाराज का आदेश है कि तुम इस चुनारगढ़ रात छोड़कर चले जाइए। लेकिन आप जा रहे हो, मैं कहता हूं कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। यानी महाराज का आदेश है कि इस राज्य को छोड़कर हम चले जाएं, चले जाएं और दोबारा कभी मुड़ करना है ना है। और तुम्हारा कहना कि हम इस राज्य में आए, लेकिन वो किस लिए? अगर यहाँ पे आओगे नहीं तो अपने कातिल का पता पाओगे नहीं। मतलब आपकी पत्नी का कातिल इसी राज में है, छुपा हुआ है। आबली बात तुम ठीक कहते हो। ठीक है, मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन आना तो सबसे पहले हमसे मिलना। ठीक है महाबली।